E-Point builds a desire for learning. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीरीज के कुछ टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर का 11वें नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉसेस एंड रूट टेस्ट। इसके पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट आपको बताए हैं, आज हम देखेंगे कॉसेस एंड रूट टेस्ट। तो अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम आगे देखते हैं कि ये जो है हमारा एक्चुअल में ये रूट टेस्ट क्या होता है। सपोज यू एन बी आर सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सच दैट द लिमिट यू एन टू द पावर 1/n, यानी कि 1/n यानी कि ये nth रूट को जो है शो कर रहा है, इज इक्वल टू L। हमको कोई अगर लिमिट मिलता है तो देन हमारे पास ये जो सीरीज है, सीरीज UN जो है वो कन्वर्जेंट होगा उस केस में जब L की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी। सेम अगर सेकंड में हम देखें तो UN सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा उस केस में जब L जो है वो 1 से ग्रेटर होंगे। थर्ड नंबर, टेस्ट जो है वो फॉल्स होंगे, यहां पर फेल हो जाएंगे। देखो फॉल्स या फेल कब होंगे कि जब L की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाती है, तब उस केस में जो है ये कन्वर्जेस भी हो सकता है और डाइवर्जेस भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक यहाँ पर हो सकते हैं और ये सीरीज जो है वो फेल हो जाता है इस कंडीशन में। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट है, टेस्ट द कन्वर्जेस और डाइवर्जेस ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। तो हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन है 2² माइनस 2/1 टू द पावर -1 प्लस 3³ माइनस 3/2 टू द पावर -2 सो ऑन। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें जो है आपके पास होल के पावर में कुछ ना कुछ यहाँ पर होंगे। देखिए इसके होल पावर में कुछ ना कुछ यहाँ पर ये होंगे, तभी हम इसको क्या करेंगे अब nth रूट टेस्ट इसको, तभी हम इसको क्या करेंगे nth रूट टेस्ट से इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व हियर द UN इज इक्वल टू, हमारे पास इसको अगर हम देखें तो UN हमको क्या मिलता है कि अगर इसमें हम डिनोमिनेटर में देखें 1 है तो न्यूमरेटर में उससे एक ज्यादा है, यानी कि हम क्या लिखेंगे n और न्यूमरेटर में n+1, क्योंकि ये न्यूमरेटर एक ज्यादा है, टू द पावर n+1। यहां पर आएगा आपका n+1। अब आगे देखते हैं, यहां पर अब 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 3। देखो यहां पर पावर जो है वो बढ़ रही है, तो यहां पर क्या होंगे, ये 2 है और इसके न्यूमरेटर में एक ग्रेटर है, तो ये उस फॉर्म में हमने इसको बता दिया। अब आगे देखिए इसका सेकेंड टर्म जो है वो किस फॉर्म में शो कर रहा है, सेम वही टर्म यहाँ पर शो कर रहे हैं 2n1 3 2, यानी कि इसमें भी वही टर्म आएगा जब इसमें पावर नहीं रहेंगे। और होल पावर में जो है -1 -2 -, यानी कि बढ़ते जा रहे, तो यानी कि -n होंगे। अब देखिए आगे, अब इसमें nth रूट टेस्ट लगाना है, इसलिए हम इसके पावर में 1/n यानी कि इसका nth रूट ले लेते हैं, इज इक्वल टू n+1/n टू द पावर n+1 माइनस n+1/n टू द पावर -1। यहाँ पर हम जब 1/n लेंगे इसके पावर में तो n कैंसिल आउट होके -1 यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो n+1/n टू द पावर -1 अगर यहाँ से हम कॉमन ले ले तो हमारे पास बचेगा n+1/n टू द पावर n, यहाँ पर बचेगा -1 और टू द पावर -1। अब फिर से देखो इसमें हम लिमिट लगा दिए, तो जब इसमें हम लिमिट लगाए, यहाँ से हमने n को कॉमन ले लिया या फिर n से हमने बोथ टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो 1+1/n टू द पावर -1, सेम एज यहाँ पर भी हमने किया 1+1/n टू द पावर n-1 होल पावर -1। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर ये जो वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1+1/n टू द पावर n, इसकी जो वैल्यू है वो e होती है। इसमें पावर को ध्यान देंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो e के पावर में, यानी कि 1 होगा इसका पावर, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया 1 और यहाँ पर भी हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पर e-1 टू द पावर -1, यानी कि हमको मिला 1/e-1, और जो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी, क्योंकि इसमें 1 जो है माइनस हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है आपका 1 से लेस होगा, यानी कि e की वैल्यू आपको मिल जाती है ग्रेटर देन 2,
हैंस बाय द Cauchy's रूट टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट। हमने अभी बताया कि अगर 1 से लेस कोई वैल्यू आ जाती है तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका हम। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज हुज जनरल टर्म इज n टू द पावर n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n टू द पावर n स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो u n टर्म हमको यहाँ पर मिल गया ऑलरेडी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों का पावर में n स्क्वायर यहाँ पर दिख रहे हैं, तो दोनों को हम होल पावर में कर सकते हैं, n अपॉन 1 प्लस n टू द पावर n स्क्वायर। आगे इसको देखिए हम, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमने n को कॉमन ले लिया, तो हमको मिला 1 अपॉन 1 प्लस n टू द पावर ये n स्क्वायर। तो हमने इसमें लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर लिमिट लगाया तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पावर में 1 अपॉन n अगर हम लेते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1 अपॉन 1 प्लस n 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर, यहाँ पर n स्क्वायर था और हमने 1 अपॉन n से हम मल्टीप्लाई कर दिया इसका पावर में, तो हमको क्या मिलेगा 1 टाइम n हमको मिल जाएगा। यानी कि हम 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n लिख सकते हैं। फिर से हमने वही बताया था, वही केस में ये जो टर्म थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इस टर्म को देखिएगा। ये जो टर्म हमने पिछले अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो बात किए थे, इसमें वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। ये इसकी वैल्यू जो है ई होती है, ये टर्म्स जो है थोड़े गलत लिख गए हैं, तो 1 अपॉन ई, बट 1 अपॉन ई इज लेस देन 1, ये हमारे पास होता है। हैंस बाय द Cauchy's रूट टेस्ट ये क्या होंगे, 1 से अगर लेस आ गए यानी कि जो है हमारा सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। थर्ड नंबर, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फिर से हमने एक सीरीज लिया, उसको हमको बताना है कि कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस। देखो ये सीरीज हमारे पास 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3 एक्स प्लस सो ऑन, ये बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो यू एन टर्म हमको क्या मिलता है, देखिए यू एन टर्म अगर इस फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट कर दें हम, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, तो इसको एक्सेप्ट करके हम ये वाला टर्म अगर लेते हैं nth टर्म निकालने के लिए, तो 2 अपॉन 3, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमने इसको nth टर्म लिया और इसमें 1 प्लस किया तो n प्लस 1, तो ये इसमें एक और ज़्यादा है यानी कि n प्लस 2 हो जाएंगे। और पावर में देखिए अगर इसमें 2 है यहाँ 3 है तो इसमें 1 है, यानी कि इससे एक कम पावर यहाँ पर है। तो इससे एक कम मतलब कि n प्लस 1 से एक कम पावर क्या होंगी, n होंगे, तो हमने यहाँ पर n लिख दिया। और ये देखिए यहाँ पर x टू द पावर n, ये वही चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। अब un टू द पावर 1 बाई n हम लेते हैं, हमको nth रूट लेना है इसलिए, तो इसके पावर में 1 बाई n हमने लगा दिया। सॉल्व करने पर हमको मिलता है, यहाँ से n टर्म कैंसिल हो जाएंगे, देखिए n कैंसिल, फिर इसमें पावर लगाने के बाद n कैंसिल, तो हमको मिल गया 1 प्लस n अपॉन n प्लस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से n कॉमन लेने पर दोनों पर n कैंसिल आउट हुए, तो 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n, ये हमारे पास मिल जाएगा। इसमें हमने लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने के बाद ये टर्म्स आपके पास 1 हो जाएंगे, ये टर्म आपके पास 1 हो जाएंगे, यानी कि ओवरऑल हमको x मिल गया। तो Cauchy's रूट टेस्ट इसमें लगाते हैं, तो इस कंडीशन में देखेंगे x जो है वो अगर 1 से लेस है तब कन्वर्जेंट होंगे, और अगर 1 से ग्रेटर है तो डाइवर्जेंट होंगे। और एक कंडीशन होता है जिसमें x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, उस केस में जो है सीरीज जो है वो टेस्ट जो है आपका वो फेल हो जाएगा। तो हमें x इज इक्वल टू 1 लिया, यहाँ पर वैल्यू पुटअप किया हमने, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 टू द पावर n हमको मिला। यहाँ से n प्लस 1 अपॉन n हमने n टू द पावर n का मल्टीप्लाई n डिवाइड दोनों कर दिए यहाँ पर। देखिए अब यहाँ से क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करने पर 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n और 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन n टू द पावर n। फिर से इसमें हम लिमिट अगर पुटअप करते हैं n टेंड्स टू इनफिनिट, तो हमको ये वाला पोर्शन जो है, ये देखो ये e हमको मिल जाता है, इसके पावर में जो है यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि e हमको मिल जाएगा। और सेकंड टर्म में हम देखें, हमने बताया था यहाँ पर जो भी यहाँ पर होता है वो e के पावर में होता है, यानी कि e स्क्वायर ये टर्म हो जाएगा। तो यहाँ से 1 पार्ट जो है e कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन e हमको मिलेगा। यानी कि हमको क्या पता चलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट u n डज नॉट इक्वल टू 0, 0 को इक्वल नहीं है, इसलिए जो है ये सीरीज जो है आपका वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। देखिए आगे, क्योंकि हमको 0 की इज इक्वल टू 0 नहीं मिला है, यानी कि सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर 2 केसेस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।